मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम लोग अपने इस नए वीडियो के अंदर घातांकों के नियम ये टॉपिक लेने वाले हैं और ये जो टॉपिक है क्लास छठी 6 से लेकर ऊपर तक की सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने जैसे कोई संख्या ली है 32, तो इस 32 को किस प्रकार से घातांक के रूप में लिखना है ये अपन सीखेंगे। तो इसके लिए क्या है, अपने पास जो अपने इससे पूर्व वीडियो के अंदर भी अपने विधि सीखी थी अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना होता है सबसे पहले। लेकिन 32 है तो 32 हमने एक संख्या ली, तो 32 का मतलब है 32 के जो अभाज्य गुणनखंड है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यानी अगर 32 को हमें अभाज्य गुणनखंड करने के बाद घातांक के रूप में लिखना है तो सबसे पहले देखिए आधार, ये है आधार, यानी आधार देखिए ये आया 2 और ये 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो ये 5 यानी 2 की घात 5, 2 पावर 5, 2 की पावर 5। अब यहाँ पे हमें ये सीखना है कि ये देखिए ये जो है ये है आधार, 1 घात m 2 घात 5, तो इसको कहते हैं आधार, यानी 2 ये आधार है। और ये आधार के ऊपर जो संख्या लिखी जाती है, ये आधार के ऊपर जैसे ये 5 लिखा हुआ है, ये आधार के ऊपर a के ऊपर ये m लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं घात या घातांक, जिसको अपन पावर कह सकते हैं। तो 1 घात m जिसको अपन ने अभी 32 के जो अभाज्य गुणनखंड करके इसको घातांक के रूप में लिखा, तो 32 को घातांक के रूप में लिखते हैं 2 घात 5। अब ये जो नियम है, ये जो घातांकों के जो नियम है, तो कम से कम 5-6 नियम घातांकों के नियम दिए गए हैं। इन घातांकों के नियम के अनुसार हम किस प्रकार से सवालों को हल करते हैं वो अपन सीख सकते हैं। तो सबसे पहला अपन नियम लेते हैं इसके अंदर, नियम फर्स्ट, a घात n इंटू a घात n। पहला नियम देखिए, आधार a जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो, देखो आधार समान और गुणा, यानी आधार समान और गुणे का चिन्ह हो बीच में, दोनों के बीच में, तो घातें जुड़ जाती है। देखिए घात जुड़ रही है m प्लस n, यानी a घात m प्लस n आधार समान होने पर, गुणा होने पर दोनों के बीच में घातें जुड़ रही है। अब देखिए इससे संबंधित, इस नियम से संबंधित अपन किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते वो ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, 3 घात 3 इंटू 3 घात 2। अब देखिए आधार समान है, मैं एक आधार लिख रहा हूं, आधार समान है तो एक आधार लिया दोनों में से 3, और अब देखो नियम के अनुसार दोनों घातों को जोड़ना है, 3 प्लस 2 बराबर 3 घात 3 और 2 कितने हुए 5, ये आया 5। ध्यान देने की बात है, आधार की संख्या बड़ी लिखना है, ऊपर जो घात है वो अक्षर छोटा आना चाहिए। अब 3 घात 5 का मतलब क्या है, 3 को 5 बार, 3 1 2 3 4 5। अब गुणा करना, देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 इंटू 3, ये 3 का 3 गुणा कीजिए, 3 एकम 3 और 8 3 24। तो इस प्रकार से 243 इसका हल है। अब और प्रश्न लेते हैं इसके अंदर, देखिए आधार 2 है तो वही पहले आधार को लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखिए, दोनों घातों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 बराबर, ये आधार 2 और 4 हो गए 6, इसका मतलब है 2 को 6 बार लिखिए,
1 2 3 4 5 6 गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इसका जो हल है वो हमें प्राप्त हुआ है 64। बच्चे वाली संख्या लेते हैं। देखिए आधार, दोनों में आधार समान है, 1/2 आधार समान है और गुणा है बीच में, घातों को जोड़ेंगे, 2 + 3 1/2, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 ये हुआ 5, यानी हम कह सकते हैं 1/2 5 बार, 1/2 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार। अंश का गुणा अंश के साथ सब ऊपर एक है, एक आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो इस प्रकार से इसका जो हमें हल प्राप्त हुआ है इस क्वेश्चन का वो 1/32। अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए माइनस वाले ले रहे हैं। आधार देखिए, आधार है 2/3, ये आधार समान, गुणे का चिन्ह है, दोनों घातों को जोड़ दीजिए, 2 + 3 -2/3, दोनों को जोड़ो, 2 और 3 5। इसका मतलब है इसको 5 बार लिखना, या इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 2 घात 5 लिखिए, 3 घात 5 लिखिए, या सीधा करना चाहे 2/3 -2/3 -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, 1 2 3 4 5। अब ध्यान देने की बात है, सबसे पहले चिन्ह विषम है, देखो यहाँ माइनस है लेकिन संख्या विषम है, सम होने पे प्लस हो जाता है, विषम होने पे वापस माइनस आएगा। और अंश का गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यह है 32, 3 3 9, देखो 3 को 5 बार, 1 2 3 4 5, हम ये कर चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 5 4 5, 243 आएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 243। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इंटू के अंदर। देखिए आधार समान है, 5/7 5/7, लेकिन घात अब माइनस में आ गई है, देखिए तो माइनस में हो जाएगा, 4 - 2। अब यहाँ पर हम इसको घटा लेते हैं, यहाँ घट रही है, घात वहां जुड़ रही थी, यहाँ घट रही है क्योंकि माइनस है, 4 में से 2 घटाया, यह है 2। अब 5/7 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो 5/7 एक बार, 5/7 2 बार, अंश का गुणा अंश के साथ, 5 × 5 25, 7 × 7 49। तो इस प्रकार से यह जो पहला जो रूल है अपना नियम, इस नियम के अनुसार ये हमने क्वेश्चन किए हैं। अब रूल नियम नंबर 2, आधार a∗n भाग a∗n। जब इस प्रकार से हो, यानी आधार समान हो और गुणे के स्थान पर हम यहाँ देखेंगे भाग है, देखिए गुणे के स्थान पर यह भाग है, या इसको बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, a∗n, भाग का मतलब है बट्टा, a∗n। तो इसका मतलब है आधार समान, आधार लिखा, घातें आपस में घट जाएगी, यानी इसमें से ये घटेगा f - n, एक घात f - n। नियम क्या हुआ? आधार समान होने पर, बीच में दोनों के बीच में भाग होने पर ये जो घातें हैं आपस में घट जाएगी। अब इससे संबंधित अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर वही आधार समान है, हमने एक आधार को लिखा, भाग है, घात घटी, देखो यहाँ पर 6 - 3, आधार 6 में से 3 घटाएंगे, ये आधार 5 घात 3। इसका मतलब है 5 को 3 बार लिखिए, 1 2 और 3, 5 25, 25 × 5 125। इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हुआ। ऐसा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखिए आधार समान है, भाग है, तो घातें घट जाएगी, 5 - 2 7, और 5 में से 2 घटाइए, यह 3। अब इसका मतलब है 7 को 3 बार लिखिए, 1 2 3। अब गुणा कीजिए, 7 × 7 49, और 7 का घन हमें आना चाहिए, 7 का घन 300
43। इस प्रकार से याद भी रहना चाहिए। अब देखिए आगे तीसरा प्रश्न लेते हैं माइनस वाला। आधार देखो समान है और भाग है, माइनस आधार समान तो घटेगी, घाते घट रही, देखो 7 माइनस 4, यहाँ पर घटा दीजिए, आधार लिखा, कोष्टक 7 में से 4 घटाइए, ये आया 3 माइनस 5 3 बार, एक बार इंटू 2 बार, ये 3 बार गुणा कर दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5, और एक तो माइनस आएगा कि घात ऊपर देखिए विषम घात होने पर माइनस आता है, सम होने पे प्लस, तो ये आया 125, तीनों का गुणा करेंगे ये आएगा 125। अब बट्टे वाली संख्या लेते हैं, देखो आधार समान है 2/3, आधार समान, घाते घटेगी क्योंकि भाग है, तो 5 माइनस 3, 2/3, घटों को घटाइए, 5 में से 2 घटाइए, 5 में से 2 घटाओगे 3 घटाओगे तो ये अपने पास आएगा 2, 5 माइनस 3 बराबर 2। अब इसका मतलब है 2/3 कितनी बार लिखना है, 2 बार, 2/3 इंटू 2/3, सरल कीजिए, 2 दूनी 4, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, 3 3 9, उत्तर आया 4/9। इस प्रकार से अब और लेते हैं, देखिए माइनस वाली संख्या लेते हैं बट्टे में, आधा समान है, माइनस 1/5, आधा समान, भाग है, घाते घट जाएगी, 11 माइनस 7, आधा लिखिए, माइनस 1/5, 11 में से 7 घटा दीजिए, ये आया 4। अब माइनस 1/5 कितनी बार, 4 बार, ये देखो ये 1 बार, ये 2 बार, ये 1/5 3 बार, और ये 1/5 4 बार, 1 2 3 4। अब चिन्ह की बारी सबसे पहले, सम है, देखिए सम होने का मतलब प्लस हो जाएगा, 1 1 1 1 इंटू करेंगे, ये आया 1, 5 को 5 से 25, 125 और 625। तो इस प्रकार से यहां पर ये जो आंसर आया है इसका ये है 101/625। तो ये है रूल नंबर 2। इस रूल नंबर 2 के अनुसार ये सारे क्वेश्चन अपन ने किए हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन रूल नंबर 3 लेते हैं। तीसरा रूल देखिए अपना क्या है कि आधार a के ऊपर पावर घात है m और उसके ऊपर और घात आ गई n, यानी घात के ऊपर घात, जब घात के ऊपर जब घात होती है तो उसका नियम होता है कि घातों का आपस में गुणा कीजिए। देखिए आधार a घात m इंटू n, यानी घातों का आपस में गुणा। अब इसके क्वेश्चन देखिए, 2 के ऊपर घात 2 और उसके ऊपर और घात 3, तो नियम अपना अब काम में ले रहे हैं कि घातों का आपस में गुणा, आधार देखिए 2, ये घातों का आपस में गुणा 2 इंटू 3, आधार बड़ा लिखिए, गुणा कीजिए, 2 3 6, अब 2 कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, ये आया आंसर इसका। इसी प्रकार से ये देखिए वही घात के ऊपर घात लेकिन ऋणात्मक है, -3 घात है, घातों का गुणा 3 इंटू 2, ये हो गया -3, कितनी बार हुआ, 2 इंटू 3 6, वही -3 को 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार है, सम बार है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 3 3 9, 9 3 27, 27 से 81, 9 9 9, तो इस प्रकार से ये आएगा 729, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये होता है 729। ध्यान दीजिए इस प्रकार से 729 जो है 9 की ये घन संख्या है 729। अब देखिए और फिर घात के ऊपर घात, तो यहाँ पे -2/3, ये देखिए कोष्टक छोटा वाला, 2 इंटू 3 घात के ऊपर घात, ये आएगा वो 2 इंटू 3 -2/3,
गुणा कर लीजिए, 2 × 3 6, यानी -2/3 को हमें लिखना है 6 बार लिखना है। अब देखिए 6 बार लिखना है, -2/3 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब गुणा कर लीजिए, पहले माइनस देख लीजिए, घात सम है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सम होने पे प्लस, विषम होने पे माइनस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 6 बार है, देखिए है 64, और 1 2 3 4 5 6, अभी अपन ने 6 बार किया, यहाँ आया 729, ये आया 729। तो इस प्रकार से ये जो नियम नंबर 3 है, इस नियम से संबंधित अपन ने क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए नियम नंबर 4, धनात्मक घातांक में रूपांतरण करना है। ये देखो ऋणात्मक है, घात को देखिए, घात ऋणात्मक है -n, तो धनात्मक करना है आधार a, तो 1/, ये नीचे लेना है घात, जो घात है उसको नीचे लेंगे हर के अंदर। देखिए एक घात -n ऋणात्मक है, नीचे हर में आते ही ये धनात्मक हो गई। हर के अंदर 1/1 घात -n ऋणात्मक है, जैसे ही ऊपर ले जाओगे अंश के अंदर तो ये देखो ऋणात्मक, ये घात धनात्मक हो गई। यानी कहने का अर्थ है कि घात को जैसे ही ऊपर नीचे करेंगे तो धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक की धनात्मक हो जाएगी। चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे अंश से हर से अंश में करने पर। अब देखिए ऋणात्मक धनात्मक में बदलना है। सबसे पहले देखो 2 की घात -3 बटा 1 कर दीजिए, बटा 1, 1 को ऊपर उलट दीजिए संख्या को, ये 2/3, ये देखो धनात्मक नीचे आती धनात्मक हो गई ऋणात्मक की, इसको सरल कीजिए, 1/2 कितनी बार, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पर 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या 1/8, 1 घात -4 बराबर, यह है अपने पास, बट्टा कर दीजिए पहले, 1 घात -4 बटा 1, 1 को ऊपर ले जाइए, घात को नीचे ले जाइए, 1 घात ये धनात्मक हो गई, देखो नीचे ले जाते ही। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए, सीधा ऊपर 5 घात 3 बटा 1, एक अंश के हर में आ गया और हर में जो घात थी ऊपर अंश में चली गई, तो घातांक देखिए ये ऋणात्मक की धनात्मक में बदल गई। 5 घात 3 5, 1 बार 2 बार और 3 बार, 5 25, 25 पंजे 125, तो इसका आंसर आया 125। अब यह देखिए वही वापस -x ऋणात्मक संख्या है और उसके ऊपर एक घात -3 ऋणात्मक है, तो हम यहाँ पर बटा 1 कर देते हैं। अब देखो 1 को ऊपर ले जाओ और ये -x का -x और ये घात नीचे ले जाते ही ये आ गई घात नीचे, ये प्लस हो गई, देखो -x का -x, ये घात देखिए -3 की +3 हो गई, तो उत्तर आ गया 1/-(-x³। अब रूल नंबर 5 जो अपना रूल है, आधार अलग अलग है, देखिए a × b, लेकिन घात समान है। जब आधार बराबर अलग अलग होते हैं तो आधार को लिख दीजिए a × b, जो घात समान है दोनों में से हमने एक घात लिखा है तो a b घात n। अब देखिए वही आधार अलग अलग, तो दोनों आधार को लिख दीजिए 2 × 5 और घात देखिए बराबर है तो दोनों में से एक घात लिख दीजिए 3। अब इसको सरल कर सकते हैं, देखिए 2 पंजे 10, 10 के ऊपर ये 3, इसका मतलब क्या है 1 2 3, 10 3 बार, 10 × 10 × 10, ये आ गया 3 बार, ये आ गया 1000। इसी प्रकार से देखिए ये वाला 3 × 4 और उसके ऊपर घात समान है। नियम के अनुसार जब घात समान होती है दोनों में से एक घात लिख दीजिए, 3 चौक 12, घात कितनी है ऊपर 2, 12 का वर्ग, 12 × 12 या 144। तो इस प्रकार से ये रूल नंबर 5 घातांकों का। रूल नंबर 6 ये देखिए a की घात 0, यानी a घात आधार a है, अगर उसके ऊपर पावर 0 होगी तो उसका मान सदैव 1 होगा। अभी ये कैसे होता है, 1 क्यों आता है, किसी के ऊपर घात 0 होने पर 1 क्यों आता है,
वो हम सीख लेते हैं कि भाई जीरो क्यों आता है। देखो 7 की घात 5 भाग 7 घात 5, 7 एक बार 2 3 4 5 बट्टा भाग नहीं बट्टा 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 7 की पावर 5 अंश के अंदर और बट्टा हर के अंदर, तो 7 कैंसिल हो रहे हैं सब, तो ये सब कितनी बार कट रहे हैं, ये एक बार कट रहे हैं, ये आया एक। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब घात 5 और घात 5, अब घातांकों के नियम के अनुसार इसको सरल करोगे तो ये क्या होगा, देखिए यहां पर देख सकते हैं 7 आधा समान है तो घातें घट जाएगी क्योंकि भाग है, तो 5 माइनस 5 बराबर 7, 5 में से 5 घटाइए, ये घात है 0। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार एक की घात अगर 0 होने पर उसका मान सदैव 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्वेश्चन लीजिए 2/5, यह है 2/5, दोनों को जोड़ लीजिए, जुड़ रहा है 2 और 3 5 माइनस 5 बराबर 2/5, घात कितनी है 5 में से 5 घटाइए 0। और इसका जो मान होगा कोई भी संख्या हो, चाहे बट्टे में हो चाहे साधारण संख्या हो, अगर घात 0 आ रही है उसके ऊपर तो इसका मतलब उसका मान सदैव 1 होगा। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन 2 की घात 0 इंटू 3 घात 0 प्लस 4 घात 0, यानी घात 0 आ रही है तो इसका मान यह आया 1 इंटू इसका मान आया 1 और इसका मान भी आया 1। 1 को 1 से गुणा कीजिए 1, 1 प्लस 1 दोनों को जोड़ लीजिए 1 और 1 2। तो इस प्रकार से ये जो हमने छठा नियम भी हमने आसानी से इसको समझाया है। आगे का क्वेश्चन लें, इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न ले रहे हैं, जो घातांकों के नियम सीखे उससे संबंधित प्रश्न लेते हैं। x का मान ज्ञात करना। अब x का मान देखिए 7 घात x भाग 7 के ऊपर पावर -3 बराबर आधार है 7 और घात है 5। तो इसके अंदर ये जो x का मान है वो कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें सीखना। देखिए सबसे पहले इसको सरल कीजिए, t का निशान लगा दीजिए क्योंकि बराबर है, देखो भाग है आधा समान है तो इसका मतलब घातें घट जाएगी, x माइनस -3 बराबर 7 की पावर 5। ध्यान से देखिए यहाँ पर भाग है तो घातें आपस में घट रही है तो ये घटने का चिन्ह लगेगा, घटना, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस बराबर 7 घात 5। अब नियम सीखना है। अब यहाँ नियम क्या है कि जब आधार समान होता है, नियम देखना पड़ेगा, नियम लिखेंगे आधार समान, आधार देखिए 7 और 7 आधार बराबर होने पर, आधार बराबर होने पर घातें भी बराबर होगी। नियम ध्यान रखें, नया नियम है, आधार बराबर होने पर, ये देखो बराबर का चिन्ह, आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होगी। अब ये जो घात है, ये देखो ये घात, ये भी बराबर होगी, यानी x + 3 बराबर 5। इन दोनों को आधार को छोड़ दीजिए। अब देखो एक समीकरण बन गई है, x बराबर 5 - 3, पक्षांतर हो गया देखिए 3 का, तो अपने पास आया t का निशान, x बराबर 5 - 3 बराबर 2। तो x का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो है 2। अब देखिए वही चीज अब वापस आ रही है, बट्टे में संख्या आगे देखो, लेकिन गुणा है बीच के अंदर, 4/3 हमने लिखा आधार और घातें आपस के अंदर जुड़ जाएगी, यानी -4 प्लस -5 बराबर 4/3 और पावर -3x। हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए तो वही काम है, देखिए घातें जुड़ रही है, 4/3 आधार लिखा, -4 और -5 -9 बराबर 4/3 और घात है -3/3x। अब वही नियम देखिए, ये जो नियम है वो नियम यही काम आएगा वापस, आधार बराबर है, आधार बराबर होने पर घातें जुड़ जाती है, तो यहां पर आधार बराबर है तो घातें कैंसिल हो गई, -9
बराबर -3x, t का निशान दोनों तरफ माइनस से कट जाएंगे। 9 बराबर 3x, t का निशान x को बाहर निकालो, x बराबर 9/3, t का निशान x बराबर 3 3 9। तो x का जो मान आया है वो हमें प्राप्त हुआ है 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर देखिए 15/16 घात 3 भाग 9/8 की घात 2 घातांक के रूप में लिखकर सरल कीजिए। घातांक के रूप में लिखना है तो 15। अब भाज्य गुणनखंड कीजिए, 15 का तीनों पंजे 15, 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यह भाज्य गुणनखंड 16 के भाग 9 के भाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3, 8 के भाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये देखिए घात लगा दीजिए ऊपर 2, कोष्टक में बंद कर दीजिए इसको, और ये घात लगा दीजिए इसके ऊपर 3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो घात है इसको घातांक के रूप में बदलना है। 3 घात 5 ऐसे लिखिए, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 4 बार, और घात है 3 भाग 3 कितनी बार है 2 बार, 2 कितनी बार है 3 बार। तो घातांक के रूप में लिखना 244 का घातांक के रूप में लिखना, यह है घात 2। अब यहाँ पे देखिए घात के ऊपर घात, तो 3 घात 3, ये देखो 3 घात 3, 5 घात 3, और घातों का आपस में गुणा होगा, देखो घात के ऊपर घात 4 इंटू 3 भाग 3 घात 2 इंटू 2, घात के ऊपर घात आ रही है, देखो आधा 2, 3 इंटू 2, घात के ऊपर घात। अब सरल कीजिए इसको, 3 घात 3 इंटू 5 घात 3, गुणा कर लीजिए 4 3 12 भाग 3 घात 2 दूनी 4, गुणा कर लीजिए 2 घात 2 3 6। अब यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं, भाग को गुणे में बदल रहे हैं। ये देखिए भाग को गुणे में 3 घात 3 इंटू 5 घात 3 बटा 2 घात 12 इंटू करने के बाद हम देखेंगे, ये देखो 2 घात 6 यहाँ आ गया, और 3 घात 4 यहाँ आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, गुणे में चेंज कर दिया, 2 घात 6 ऊपर 3 घात 4 नीचे। अब क्रम से जमाना है, देखिए क्रम से जमाना है, पहले 2 घात 6 फिर 3 घात 3, क्रम से जमा रहे हैं छोटे से बड़े क्रम के अंदर, 5 घात 3 बटा 2 घात 12 और 3 घात 4। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे, दोनों की तुलना करो, 2 घात 6 ये 2 घात 12, इसका मतलब ये ज्यादा है, 2 घात 12 ये नीचे आएगा, 3 घात 3 और 3 घात 4, ये 3 घात 4 ज्यादा तो नीचे आएगा, ऊपर 5 घात 3, तो ऊपर केवल आया 5 घात 3। अब नीचे देखिए 2 घात 12, नीचे लेके आया देखो 2 घात 12 माइनस नीचे आया देखो ये 6, ये -6 आ गया, इंटू ये 3, आधार लिखिए 3, ये देखो 3 घात 4, ये नीचे आएगा, घात जब नीचे आती है तो ये माइनस में हो गई, देखो घात चिन्ह बदल गया है, 5 घात 3 बटा 2 घात 12 में से 6 गया, 6 3 घात ये 1, 4 में से 3 गए 1, 5 3 बार 1 2 3, और 2 कितनी बार 6, 1 2 3 4 5 6, और 3 है 1 बार। अब 5 को 3 बार गुणा किया, 5 को 3 बार अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 64, 64 इंटू 3 125 का 125, 4 3 12 80 ले 6 18, 4 3 12 80 ले 6 18 19। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्वेश्चन देखिए बड़ा क्वेश्चन है, और ये कम से कम 3-4 नंबर के अंदर परीक्षा के अंदर आता है। तो आज अपन के अंदर हमने जो घातांकों के जो नियम सीखे हैं, उससे संबंधित नियम भी सीखे, उससे संबंधित प्रश्नों के हल भी हमने सीखे हैं। आज जो मैंने समझा है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है, और अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको अभी तक जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।